Assalamu alaikum everyone, this is Ali Mir and you are watching Consult, Decide and Buy Properties YouTube channel. व्यूवर्स, रेगुलर बेसिस पे हम आपके साथ कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ शेयर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिमांड्स भी हमारे पास आती हैं कि हमें कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी चाहिए कमर्शियल में, क्योंकि कमर्शियल में आपको दो तरह का बेनिफिट मिलता है। आप एक अच्छा कैपिटल ग्रोथ गेन करते हैं और एक अच्छी रेंटल वैल्यूज़ भी गेन करते हैं, और अगर आप अपना बिजनेस करना चाहें तो आपके पास उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल होती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपके साथ करूँगा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर आपको इंस्टॉलमेंट प्लान पे मिले और एक ऐसे क्रेडिबल डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में मिले जिसमें आपको टाइमली डिलीवरी मिल सके, तो फिर डेफिनेटली आपको ऐसी ऑप्शन को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। राइट नाउ हम अथर एसोसिएट एंड डेवलपर्स के ऑफिस में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं मियां उस्मान साहब, और इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है डी टावर्स के नाम से, जो आपको बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 के डी ब्लॉक की एक्सटेंशन में ऑफर किया जा रहा है। और ये आपको ऑफर कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट प्लान पे 2 मरला कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो कि ग्राउंड प्लस 1 स्टोरीज है, और यहाँ पर आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा कि नॉर्मली आपको जो कमर्शियल मिलते हैं मेन बुलेवार्ड के ऊपर, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप उसे खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपका एक अच्छा खासा फंड लग जाता है और आपका टाइम भी लग जाता है। लेकिन अगर आपको ये ब्लॉक के अंदर मिले या फिर आपको किसी ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन पे मिले जहाँ पर आप मोर देन 1000 जो घरों की डिमांड है उसको पूरी कर रहे हो, या फिर आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उनको, तो आप एक अच्छी खासी डिमांड बेस्ड प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं। सो अभी हम मियां उस्मान साहब से पूछेंगे कि जो डी टावर्स हैं वो किस तरह की लोकेशन पे बना के दिए जा रहे हैं, इनका जो पेमेंट प्लान है वो कितना फ्लेक्सिबल है, यूज़र फ्रेंडली है, और इसमें जो पेमेंट प्लान डिज़ाइन किया गया है उसमें एंड यूज़र या फिर किसी भी इन्वेस्टर के लिए क्या चंक्स अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, डी टावर्स के हवाले से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो उसकी ब्रीफिंग आपसे लेना चाह रहे हैं कि डी ब्लॉक के अंदर जो उसकी एक्सटेंशन है वहाँ पे जो डी टावर्स आपने दिए हैं, इस लोकेशन को आपने क्यों चूज़ किया और क्या बेनिफिट है इस पेमेंट प्लान के अंदर किसी भी एंड यूज़र या इन्वेस्टर के लिए? जी देखें, डी टावर्स यहाँ पे पहले मैं बताता चलूँ कि ये 2 मरला का प्लॉट है जिसमें एक डबल स्टोरी बिल्डिंग बिल्ड करके दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए जो पेमेंट प्लान डिज़ाइन किया बहुत ही फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है। ठीक है, इसकी ऑलमोस्ट 3 मिलियन डाउन पेमेंट है, बाकी ऑलमोस्ट 1% इसकी इंस्टॉलमेंट बनती है मंथली। बाकी ये इसी तरह 2 ईयर्स में जाके ये कंप्लीट होएगा, और जैसे ही पेमेंट प्लान कंप्लीट होएगा उस टाइम के विद इन टाइम ये प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करके हम दे रहे हैं। डबल स्टोरी ये प्लाजा है। अब इस डबल स्टोरी प्लाजा को देखें, यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी जिस तरह आप अभी जिक्र भी कर रहे थे कि 2 तरह की या 3 तरह की होती है। एक तो कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं जो मेन बुलेवार्ड पर होते हैं, जिसकी वैल्यू लेट से 2 करोड़ से स्टार्ट होती है, तो 6-7 करोड़ में जाके एक बिल्डिंग बन रही होती है। अनदर वन शॉप की शेप में होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी। ठीक है, इस ओवरऑल एरिया में जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में जो शॉप्स हैं ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ से लेके मुख्तलिफ वैल्यूज़ तक जाती हैं, 4 करोड़ तक भी है, 2 करोड़ तक भी है। तो इस D1 ब्लॉक के अंदर इसको डिज़ाइन करने का मकसद था कि यहाँ पे हम ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर चुके हैं गार्डिनिया होम के नाम से। तो गार्डिनिया होम इस सराउंडिंग में ऑलरेडी काफ़ी घर बन चुके हुए हैं, ऑलमोस्ट कोई 25% ये एरिया आबाद होगा। यहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी ऐसी नियरेस्ट नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया है कि यहाँ पे कुछ कमर्शियल एक्टिविटी भी क्रिएट की जाए। तो इस एरिया में जैसे ही कमर्शियल एक्टिविटी क्रिएट होती है, अंडर घर भी वहाँ पे बन रहे होंगे या घर आबाद हो जाते हैं, तो वहाँ के हर घर की एक रिक्वायरमेंट है कमर्शियल एक्टिविटी की, या नियरेस्ट हो, वॉकिंग डिस्टेंस में हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको वॉकिंग डिस्टेंस में या उसकी सराउंडिंग में एक साथ ही क्रिएट किया गया, डिज़ाइन किया गया कि हाउसेस बने, साथ उनके लिए कमर्शियल एक्टिविटी, एक प्रॉपर कमर्शियल एक्टिविटी, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बने और लोगों की नीड्स पूरी हो जाएं। जी राइट। और इसमें एक मेन अट्रैक्शन जो मैं समझता हूँ कि शॉप की प्राइस में हम ये प्लाजा दे रहे हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट पर फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है इसका। तो नंबर्स के साथ दे रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये फ़ाइल है और पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर दे रहे हैं। मैं आपके इस चैनल के थ्रू कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को ये मैं मैसेज भी कन्वे करना चाहूँगा कि ये प्रॉपर्टी आप CDB से बाय करें
और ये प्रॉपर्टी नंबर के साथ है, पहले आए पहले पाएँ की बुनियाद पर है, ठीक है। और ये लिमिटेड से यूनिट्स हैं, जिस तरह यहाँ पे हम हाउसिंग एक 5-5 मरला हाउसेस बना रहे हैं, तो उनकी भी लिमिटेड है क्वांटिटी, ये भी लिमिटेड सी तादाद है। और जो पेमेंट प्लान को हम मज़ीद अगर हम इस पेमेंट प्लान की तरफ आते हैं, तो पेमेंट प्लान को हम इस ओवरऑल रीजन में या एरिया में देखें, बहरिया के इस सेक्टर में, तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं है कमर्शियल में या रेजिडेंशियल में। रेजिडेंशियल में भी हमने हाउसेज में भी दे दी है, कमर्शियल में भी दे दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहूँगा कि अथर एसोसिएट एंड डेवलपर्स ने जो डी टावर्स का पेमेंट प्लान डिज़ाइन किया है, अगर आप इस पेमेंट प्लान को स्क्रीन पे मुलाहिजा करें तो जो बड़ी पेमेंट्स हैं वो आपको उस वक्त देनी है जब आपको प्रॉपर्टी की डिलीवरी मिल रही है। लाइक आप ग्रे स्ट्रक्चर जब कंप्लीट होगा तब बड़ी पेमेंट करेंगे, और जब आपको प्रॉपर्टी हैंडओवर की जाएगी, उसकी जो कीज़ हैं वो आपको हैंडओवर की जाएंगे, तो उस वक्त आप बड़ी पेमेंट्स कर रहे होंगे। मीनवाइल डाउन पेमेंट करने के बाद आपने जो पर मंथ की इंस्टॉलमेंट है 1,75,000 रुपये वो आपने पे करनी है। तो ये बहुत ही खुशआइन बात है, और मैं समझता हूँ कि वाकई ही आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कही है कि एक शॉप की प्राइस के अंदर आप 2 मरला का कंस्ट्रक्टेड जो प्लाजा है वो प्रोवाइड कर रहे हैं एक प्रॉपर कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। तो एक अच्छा पेमेंट प्लान, एक यूज़र फ्रेंडली पेमेंट प्लान आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, और जैसे आपने बोला है कि सीडीबी प्रॉपर्टी से ये कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है इंस्टॉलमेंट प्लान पे, जो कि इंतहाई फ्लेक्सिबल है। और लोकेशन वाइज अगर आप देखें तो डी एक्सटेंशन के अंदर और उसकी जो सराउंडिंग है वहाँ पर आपको मैक्सिमम ऐसे घर बने हुए नज़र आएंगे जो अपनी कमर्शियल नीड्स को पूरा करने के लिए या तो सेक्टर सी की मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं या फिर रायबंड रोड की मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं। तो जब कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी कमर्शियल एक्टिविटी आपको डी एक्सटेंशन के अंदर मिलेगी तो फिर डेफिनेटली आपको किसी दूसरी लोकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो डी टावर्स के हवाले से आपकी किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है, आप लोकेशन को विजिट करना चाह रहे हैं, और जैसा कि मियां उस्मान साहब ने बताया है कि विद नंबर विद मैप आप इस प्रॉपर्टी को चूज़ कर सकते हैं और अपनी पसंदीदा लोकेशन के ऊपर कल को अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकते हैं। कैपिटल ग्रोथ तो आपको मिलेगा क्योंकि प्रॉपर्टी आपको हमेशा बेनिफिट दे के जाती है। तो आप इस तरह की जो खिदमात हैं वो सीडीबी प्रॉपर्टी से ले सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको शो हो रहा है, मेरा नंबर है 0333114600। डी टावर्स के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, आपको प्रॉपर विजिट के साथ आपकी ईजी जो प्रोसेस है बुकिंग का उसको फॉलो करते हुए प्रॉपर यहाँ पे बुकिंग भी करवाई जाएगी, और आपको आफ्टर सेल सर्विसेज भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। सो डी टावर्स के हवाले से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो मेरे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, और उस्मान साहब को इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।